निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के जहां एक तरफ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं जिला मास्टर ट्रेनर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी और अधिक आवश्यकता है लोगों को जागरूक करने की। आगामी चुनावों को लेकर के मतदाता साक्षरता ट्रेनिंग का कार्यक्रम किशोरी रमन महाविद्यालय में चल रहा है। हमारे साथ जिला ट्रेनर हैं डॉक्टर अखिलेश जी, इनसे बातचीत करेंगे कि आप जिस तरह से ट्रेनिंग दी है, क्या लगता है आपको कि अभी युवा में वोट के प्रति लापरवाही देखने मिलती है या फिर जानकारी नहीं है? हाँ, विशेष जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके आधार पे तो लगता है जानकारी का ही अभाव है, और उसी उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम शुरू किया और उसको 3 चरण उसके बनाए गए, जिससे कि हमारा कोई मतदाता ना छूटे। 13 से 17 साल तक के फ्यूचर वोटर जो भविष्य में मतदाता बनेंगे, उन सभी को स्कूलों में ट्रेनिंग दी जा रही है जागरूक करने के लिए। उसके साथ ही जो लोग हमारे डिग्री कॉलेज में हैं 18 से 25 वर्ष वाले, उनको डिग्री कॉलेज में भी नोडल अधिकारी और कैंपस एम्बेसडर के माध्यम से एक पूरा क्लब का गठन किया जा रहा है, मतदाता साक्षरता क्लब। लेकिन इसके बाद भी जो हमारे वोटर बचेंगे, जिनको हम जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाए या अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, या बड़े लोग हैं, अधेड़ उम्र के हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए गांव में BLOs के माध्यम से चुनाव पाठशाला चलाई जाएगी, तो BLOs को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अब हमारे पास बचते हैं सर्विस वोटर्स, जो किसी सरकारी गैर सरकारी संगठन में काम कर रहे हैं, भट्टे पर कर रहे हैं, किसी कॉरपोरेट में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, या गृहिणियाँ हैं, तो उनके लिए हमने वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया है और वहाँ भी ट्रेनिंग देके वो भी कार्यक्रम चल रहा है। तो उद्देश्य यही है मथुरा जनपद में भी कि कोई भी वोटर ना छूटे अवेयर होने से। और अवेयर इसके चरण है, केवल पंजीकरण नहीं कि वो ना पंजीकरण करा लिया, क्योंकि इलेक्शन ईयर में तो हम बहुत सारा काम करते हैं। अब चुनाव आयोग की मंशा है स्कूल कॉलेजों में तो उसे लगातार चलाया जाए, ऐसे ही चुनाव पाठशाला, ऐसे ही बैफ, कोई समय छूटे नहीं, मतलब ये पूरे साल चलने वाली गतिविधि हो, जिससे कि हम बहुत सारे टॉपिक है। नैतिक मतदान, अभी इलेक्शन आते हैं तो साड़ी, वोट, नोट, बहुत सारी घटनाएं मीडिया के माध्यम से सुनने में आती हैं, और उसके साथ बहुत सी जगह बोली लगाई जाती है। आप ही के चैनल से हमने देखा कि गांव में प्रधानों की बोली लग रही है कि पिछले इलेक्शन में, तो नैतिक मतदान भी ज़रूरी है। उस सब की चीज़ों से हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। तो हमारे वोटर के दिमाग में वो चीज़ सटीक बैठे, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो या बच्चा। जैसे पॉस्ट कॉलोनीज़ में आप पिछले इलेक्शंस में देखते रहें कि इसी महाविद्यालय में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ इसको आदर्श बूथ बनाया गया, लेकिन मतदाता नदारद था, क्योंकि पॉस्ट कॉलोनी के लोगों के यहाँ पे ज़्यादातर का पिछले चुनाव में हम लोग भी थे, तो ज़्यादातर जो शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्र थे, 1-2 को छोड़ दिया, BSA वगैरह अन्य को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल सुने थे। यस, हाँ, उसका कारण वही था। और एक ये है कि हम मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने कर्तव्य के लिए भी जागरूक नहीं है और हम अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है। तो ये क्लब उसी का कार्य करेगा, और उम्मीद करते हैं जब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो आपको कोई भी बूथ शून्य नहीं मिलेगा। और उसके साथ ही जो हमारी मतदाता सूची बनती है, उसमें भी उसको भी बहुत अच्छे से, जब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो खुद देख लेंगे मेरा नाम है कि नहीं, टाइम पर उसमें नाम जुड़वाएंगे, कटवाएंगे, डेड, शिफ्टेड, ये सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत एक अच्छी सी सूची निकल के आएगी। और फिर वो वाली निराशा आपको और हमें हाथ नहीं लगेगी। और चुनाव आयोग के इस पहल पर आप और हम सब सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ इसी की प्रयोगशाला की जा रही, कार्यशाला। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश यादव, जो कि जिला ट्रेनर हैं, मतदान को लेकर के काफ़ी जागरूक कार्यक्रम करते हैं। उनका मानना है कि अभी लोगों में जागरूकता की कमी है और इससे कई भागों में बांट दिया गया है लोगों को, जिससे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। पिछली बार देखा था कि जिस तरह से नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें कई जगह तो बहुत अच्छा मतदान हुआ, लेकिन कुछ मतदान केंद्र ऐसे थे जहाँ पर व्यक्ति नदारद थे। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि लोगों में अभी भी मतदान के प्रति जागरूकता की कमी है, लेकिन प्रयास सरकार का और लोगों का यही रहेगा कि लोग जागरूक हों और अपने मत का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार को चुन सकें। न्यूज़ के लिए अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव।